बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन necessitates the adoption of numerous new processes and proactive techniques। इसको अगर हम समझें तो हमें पता ये चलेगा कि अगर आप इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इफेक्टिव से मुराद ये है कि एट द एंड आपको बेनिफिट्स हो, आप उससे फायदा उठा सकें, तो फिर ही इफेक्टिव होगा। अगर एक प्रोसेस में लगाता हूँ और एंड में मुझे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता या मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो उससे फायदा नहीं उठा सकते, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ ये कहा गया है, याद रखें कि इफेक्टिव नॉलेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन नेसेसिटेट्स, कहता है जरूरत है किसकी, एडॉप्शन ऑफ न्यूमरस न्यू प्रोसेसेस, कि आपको कुछ नए प्रोसेस जो कि लेटेस्ट हैं, जो पुराने नहीं हैं, वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं और जिनके नताइज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अच्छे ले रही हैं। तो जब तक आप प्रोसेसेस को और टेक्निक को जो लेटेस्ट है अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस के फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। कंपनीज मस्ट आइडेंटिफाई द नॉलेज। अब ये बहुत बड़ा इशू होता है कंपनीज में कि उनके पास नॉलेज भी होता है, उनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज की उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपने एम्प्लॉइज की क्लास डिफाइन करें कि ये बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ये 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ है और ये इतना अच्छा परफॉर्मर है, तो इसका जो नॉलेज है उसको अगर हम कोडिफाई करें, उसको हम लिख लें, उसका डाटा बना लें, और डाटा नए आने वाले एम्प्लॉइज या जो आपने न्यूली रिक्रूट किए हैं उनको बताएं कि ये काम ऐसे करना है, तो काम जल्दी होगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। तो मैं दोबारा पढ़ता हूं, कंपनीज मस्ट आइडेंटिफाई द नॉलेज, कि वो पहले नॉलेज को तलाश करें, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू देम, जो उनके पास पहले से मौजूद है, किसकी फॉर्म में, इंप्लॉय नॉलेज की फॉर्म में। कंप्रीहेंड हाउ टू शेयर दिस नॉलेज, फिर ये सोचें कि एक एक्सपर्ट बंदे की जो एक्सपर्टीज है वो दूसरों तक कैसे पहुंचेगी, ताकि आप क्रिएट मोर वैल्यू, कि आप ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन दे सकें। एंड प्लान हाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड, और ये प्लान करना कि किस तरीके के तहत आप वो नॉलेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब उसके लिए एक नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस डिफाइन किया गया है। इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं, प्लस 2 और पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, वो बड़े इफेक्टिव हैं, इसके साथ कनेक्टेड है। तो देखते हैं नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। तो जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि कंपनीज को पता ही नहीं होता और उनके पास इतने अच्छे लोग मौजूद होते हैं जो बहुत सारे मसाइल का हल दे सकते हैं, सॉल्यूशंस दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉलेज की काफी ज्यादा वैरायटी होती है, सोर्सेज होते हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय है, उससे आप नॉलेज लेंगे, फिर आपके पास ऑलरेडी एक डाटा पड़ा है, एक नॉलेज बैंक डेवलप हुआ है और आपने चीज़ों को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकती हैं। तो 3 चीज़ें हुई जिससे इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, क्या, एम्प्लॉइज, ऑलरेडी एग्जिस्टेड डाटा, और फिर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैं किस तरह इनको पहचानूंगा? तो सबसे पहले आप देखें जी, स्किल सेट ऑफ द स्टाफ एंड एजुकेशन ऑफ द स्टाफ। कोई कितना पढ़ा लिखा है, जाहिर है उसके पास उतना ही नॉलेज है। फिर कितना तजर्बेकार है, एक्सपीरियंस कितना है, ये बड़ा जरूरी है। एक्सपर्टीज कितनी है और जॉब पे उसने किस हद तक कमांड हासिल की हुई है। और जब आप डिस्कवरी के प्रोसेस को इनिशिएट करें तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और कोई इंफॉर्मेशन रह ना जाए। ये जो डिस्कवरी का प्रोसेस है ये हमें ये गाइड करेगा कि कहां पे नॉलेज है और किस तरह उसका फ्लो हो रहा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट, कलेक्शन।
जब आपने डेटे को डिस्कवर कर लिया तो दूसरा है उसको कलेक्ट करना। क्यों आप कलेक्ट करते हैं? डेटे को या इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इनकरेक्ट नॉलेज जो है उसको कलेक्ट करेंगे तो जो भी डिसीजन आप लेंगे उस डेटे की बेस पे वो इनइफेक्टिव होगा, उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कंपनीज अपने मौजूदा स्टाफ का ऑडिट करें, उनके लेवल को पहचानें, ओके, और उसको डॉक्यूमेंट करें और ये मेक श्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है। अब ये नॉलेज कलेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं 2-3 चीजें यहां पे मेंशन करूंगा, उनको याद रखना है आपने। मिसाल के तौर पे ऑटोमेटेड सर्वेज, कि आप एक सर्वे फॉर्म डेवलप करते हैं, वो आप फ्लोट करते हैं ऑटोमेटिकली। आप जैसे गूगल फॉर्म्स का अगर हम जिक्र करें तो जो भी डाटा मैं उस पर फीड करूंगा ऑटोमेटिकली मेन जो उनका पॉइंट होता है वहां पे डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटेड सर्वे काम करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर लेते हैं, एक बंदे की एक्सपर्टीज है, उसने कोई केस स्टडी लिखी है, उसने कोई स्टेप्स लिखे हैं, उसको स्कैन कर ले और फिर आप उसको मेटा डाटा की फॉर्म में, बिग डाटा की फॉर्म में अपने पास सेव करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अहम जो आपने याद रखनी है और उसका नाम है कॉन्टिन्यूअल एम्प्लॉय फीडबैक सिस्टम। आपने एक दफा डाटा कलेक्ट किया और आप दूसरी दफा क्या नहीं करेंगे, आपको करेंगे। आपने उसको कंटिन्यू रखना है ताकि आपके पास फ्रेश डाटा, फ्रेश नॉलेज आता रहे। पॉइंट नंबर 3 है असेसमेंट। असेसमेंट में हम बात करेंगे किसकी? एनालिसिस की। तो जो पहले 2 स्टेप्स में आपने डाटा कलेक्ट किया है, पहले डिस्कवर किया है फिर कलेक्ट किया है, अब उसको असेस करना है, उसका एनालिसिस करना है। और इसको आपने याद रखें स्ट्रक्चर्ड एंड सर्चेबल वे में इसको आपने क्या करना है? असेस करना है। और फिर इसकी जो रिट्रीवल है उसको दोबारा से हासिल करके उसको समझना, ये बड़ा अपने चीजों को ऑर्डरली मैनर में रखना है। असेसमेंट का मकसद ये होता है कि भाई जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है फ्रॉम डिफरेंट मीन्स, जैसे मैंने सर्वे किए, तो जैसे मैंने स्कैन किए डॉक्यूमेंट्स, तो उसको आपने ये समझना है कि ये डाटा एक्यूरेट है। ऐसा ना हो कि कोई इनएक्यूरेसी उसमें आ जाए। या हम असेसमेंट करते क्यों हैं? ताकि आप डाटे को शेयर कर सकें और शेयर करके कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और जो स्टाफ का नॉलेज है उसको आप बढ़ा सकें, टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये चीज याद रखें कि जो सही नॉलेज है, राइट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की जो यूटिलाइजेशन, ये असल में डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स लीडरशिप, ताकि वो चीजों को ऑर्गेनाइज करें, असेस करें, सेगमेंट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है और मैंने पहली दफा बोला सेगमेंट करना, कि भाई ये किस डिपार्टमेंट से ये डाटा ताल्लुक रखता है और किस तरह उस डिपार्टमेंट में इसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी, फिर इसको स्टोर करना इस मैनर में कि जब भी मुझे चाहिए मुझे एग्जैक्ट डाटा मिल जाए। ये बड़ा अहम होता है। तो ये हमारा असेसमेंट का पार्ट हुआ। नंबर 4 शेयरिंग। इस सारे प्रोसेस का जो मकसद होता है किसका? डिस्कवरी, कलेक्शन, असेसमेंट का, कि हम वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं वो अपने स्टाफ तक शेयर कर सके। ओके, और शेयर करने का एक ही मकसद है कि जो हमारा स्टाफ है उसकी एक्सपर्टीज इंप्रूव हो और हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो स्पीड अप हो जाए। अच्छा, इधर अब एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है और कंपनीज के लिए इसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि आपने रिवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है। मींस रिवार्ड नॉलेज शेयरिंग सिस्टम, कि अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो जो हेल्प कर रहा है, जो अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर रहा है, वो उसके साथ जब अपनी चीजें शेयर करे तो उसको आप इनकरेज करें, उसको मोटिवेट करें, उसको रिवार्ड दें। रिवार्ड फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, उसको आप अच्छा डेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, तो वो ऑनर फील करेगा और वो अपने नॉलेज को रोकेगा नहीं बल्कि नए आने वाले को उसको जरूर बताएगा। शेयरिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जहां आप फल उतारते हैं दरख्त से, कि आपने डाटा इकट्ठा किया, फिर कलेक्ट किया, असेस किया, शेयर किया। तो इसकी एक मिसाल ऐसी ही है कि आपने एक पौधा लगाया, पौधे को आपने सींचा, पौधा बड़ा हुआ और उस पे फल लग गया। अब फल उतारने की बारी, उस फ्रूट को आपने
पिक करना है जो एफर्ट आपने की और जिसके नतीजे में वो स्टेज डेवलप हुई। और जब जो स्टाफ है वो पके हुए फल को या उस डेटा बैंक से नॉलेज को हासिल करेगा तो वो क्या करेगा जनाब, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर दूसरा, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। डिसीजन मेकिंग का बड़ा खास अमल होता है कंपनीज में। अगर टाइमली डिसीजन लिए जाएं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, जल्दी आते हैं, और अगर टाइमली आप डिसीजन नहीं लेते तो फिर लेट हो जाएगा और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आप लूज करेंगे और एम्प्लॉइज आपके इसमें इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे। फाइनल पॉइंट है क्रिएशन का। एक चीज याद रखें कि इस सारे प्रोसेस का जो असल ऑब्जेक्टिव है उसमें यह है कि आप जो नॉलेज है उसको रिक्रिएट करते रहे, अपडेट करते रहे। ये कभी भी कंसिडर ना करें, ये कभी भी ना समझें कि ये वन एंड डन प्रोसेस है कि एक दफा काम किया और दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। नो, आपने ऑडिट करते रहना है, आपने डाटा को रिफ्रेश करते रहना है। क्यों करना है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, आप नया स्टाफ इंडक्ट कर रहे हैं, उनकी नई एक्सपर्टीज है जो आप डाटा बैंक का पार्ट बनाते जा रहे हैं, जो आने वाले या जो आपके पीयर्स होते हैं उनके लिए वो फायदेमंद होता है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। मेरे ख्याल में आपने इसको अच्छा समझा है। इसको 2-3 दफा देखें वीडियो को, यू विल गेट क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।